मुल्क में बोलने को जुर्म बना दिया गया है, आवाज बुलंद करने को जुर्म बना दिया गया है, इस धरती पर चलने को जुर्म बना दिया गया है। ये वो फस्तायत है जो अंग्रेज के दौर में भी हमने नहीं देखी। अंग्रेज के दौर में भी हमारे असलाफ को इजाजत थी तहरीकें चलाने की, जलसे करने की, रैलियां निकालने की, और इसी तरह हमने पाकिस्तान हासिल किया। हमारे बुजुर्गों ने बात की, गुफ्तगू की, दलील पेश की, सड़क पे दलील पेश की, पार्लियामान में दलील पेश की, अपने लोगों से बात की, अजीम शान जलसे मुनक्किद किए। आज ये सब कुछ इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। और आज हम ये देख रहे हैं कि 4 साढ़े 4 साल बाद 5वां बजट ये फस्ताई निज़ाम पेश करने को है। और इस 5वें बजट में हमें क्या नजर आता है? सिर्फ अंधेरा है आइंदा के लिए। हमें यह कहा गया था 2022 में कि अब डंडे का राज होगा, इस मुल्क को सिर्फ डंडा चाहिए, एक एसएचओ की मार है फलां, 2 एसएचओ भेजूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। आज क्या ठीक हुआ है इस मुल्क में? ये मुल्क आज कहीं ज्यादा गहरी खाई में है। पिछली हमारी तारीख पूरी को अगर हम देखें तो उसके तनाजुर में बहुत तारीख दौर इस मुल्क में आए हैं, मार्शल लॉ के दौर आए हैं, हमने उनको भुगता है, इस कौम ने उनको भुगता है। लेकिन आज जो फस्तायत है इसकी मिसाल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस तमाम तर जबर, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के बाद क्या मिला है इस कौम को? बेरोजगारी है, अफरात ज़र है, महंगाई है। आज हमें नजर ये आ रहा है कि इस मुल्क का सरमायाकार छोड़ छोड़ के भाग रहा है इस मुल्क को, बाहर से सरमायाकारी इस मुल्क में नहीं हो रही। तो आज हमें नजर यही आता है कि तमाम तर दावों के बावजूद कि 75 बिलियन आ जाएंगे, 100 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आया। बैनुल अक़वामी इस्तेमारी कुव्वतों से थपकियां लेना एक बात है, अपने अवाम के लिए कुछ करना दूसरी बात है। आप अपने अवाम को भेड़ बकरियां समझें, आप उनका वोट चुराएं, आप उनकी आज़ादी सल्ब करें, अदालतों पर हमला करें 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए, आप उनको खौफ में मुब्तला कर दें, उनकी जिंदगी को हकीर जाने, उन पर गोलियां चलाएं, वो कश्मीर हो या वो इस्लामाबाद हो या वो कोई और इलाका हो पाकिस्तान का। और उसके बाद ये तमन्ना करें कि इस मुल्क में मईशत दौड़ेगी, इस मुल्क में तरक्की होगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौजवान जो हैं इन हिमाक से इस मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करेंगे। जबकि आप उन नौजवानों को ये कहते हैं कि तुम वोट देने के काबिल भी नहीं हो, और अगर वोट देते हो तो तुम्हारे वोट की कोई वक़्त नहीं है। तो आपको अब सोचना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। हमें एक कौम के हवाले से सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा ये फर्ज है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के हवाले से कि हम ये बात करते रहें, हक की बात करते रहें, सच की बात करते रहें, जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कलमाए हक अदा करते रहें। तो इसी फरीजे को अदा करने हम आपके सामने बैठे हैं। जो मईशत की सूरत हाल है उस पर तफसील से बात करेंगे तैमूर झगड़ा साहब और हमारे MNA राना आतिफ साहब। मेरे साथ बैठे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, जो इस वक्त इस मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। लेकिन सियासत और मईशत इकट्ठे चलते हैं। अगर कोई ये समझता है कि आप सियासत को दबा देंगे, आप लोगों के हुकूक को दबा देंगे, आप अदालतों को खत्म कर देंगे, लेकिन मईशत दौड़ेगी, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। कोई ऐसे मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता, फैक्ट्रियां नहीं लगाता जहाँ कानून ना हो, जहाँ उन्हें यह पता हो कि अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई तो हमें अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे मुल्क से दूर रहती है दुनिया। आज आपने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दिया है। तो मईशत और सियासत, इंसानी हुकूक, ये इकट्ठे चलते हैं। एक माशरा परवान चढ़ता है, फलता है, फूलता है जब उसके लोग आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं, तब मईशत दौड़ती है। तो आज हम आपके सामने यही इस्तदा करने आए हैं उनसे जो अपने आप को उलिल अमर समझ बैठे हैं, जो अपने आप को वक्त का हाकिम समझ बैठे हैं, फॉर्म 47 वाले हों या उनके पुश्तपनाह हों। हम उन सबको ये कहते हैं, होश के नाखुन लो। इमरान खान को जेल में डालकर तुमने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक जेल खाना है। पाकिस्तान में आज़ादी किसी उसको नहीं मिलेगी जो सच बात करना चाहता है। तुम्हें इमरान खान को बाहर लाना होगा। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की सियासत का महवर है, इस मुल्क को इकट्ठा रखने वाली शख्सियत है। वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, सिंध हो,
پورے پاکستان کے لوگ اس وقت عمران خان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی جانب نہیں دیکھ رہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن لوٹ کر، پنجاب میں الیکشن لوٹ کر، آزاد کشمیر میں گولیاں چلا کر تم حکمران نہیں بنتے، تم صرف جابر رہتے ہو۔ عوام کے دلوں پر جو راج کرتا ہے تمہیں اس کی بات کو سننا ہوگا، اس کو عوام کے بیچ لا کر کھڑا کرنا ہوگا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ جی اسد کیسر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ